कल कोई क्वेश्चन वगैरह थोड़ी छोड़ा था? नहीं ना? कल कहाँ तक हो गया था? हाँ, कहाँ तक हो गया था? काइनेटिक एनर्जी हो गया था। कल हो गया था अपने पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये क्या आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गया था ना? आज हम नेक्स्ट हेडिंग डालो। वर्क डन। वर्क डन। इधर देखो सब, सपोज करो अपने पास ये कोई सिस्टम है। इसके पॉइंट के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास कितना है, डीएम। पूरे सिस्टम का मास मान लेते हैं कितना, एम है। ठीक है ना? ये अगर रोटेट कर रहा है, ये क्या, सॉरी ये सेंटर मानते हैं इसका, इसको मान लेते हैं सेंटर। कोई पार्टिकल मानते हैं डीएम। ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। अगर ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो टी टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ आएगा। यस और नो? इसकी कुछ ना कुछ ऐसे चल रही है मोशन। इसकी मोशन जो चल रही है वो ऐसे चल रही है, तो ये पार्टिकल टी टाइम बाद सपोज करो यहाँ आ गया। तो अब इसके बीच में जो ये तो इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, दैट इज डीएस। यहां से यहां तक आया, तो ये इसका कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये कैसे हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज दी थीटा। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट एस होता है लीनियर में, तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है? थीटा। क्या होता है? थीटा। तो यहाँ पे कितना हो गया है? दी थीटा। तो वर्क डन जो होता है टोटल, क्या हो रहा है ये? वर्क डन जो टोटल होता है वो कितना होता है? टॉ डी थीटा। ठीक है ना? टाउ अपने पास क्या होता है? क्या होता है? हाँ, होता क्या है? फॉर्मूला क्या होता है टाउ का, टॉर्क का? आई अल्फा। एक और होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है। तो ये अपने पास क्या होगा? ये अपने पास निकल के आता है क्या? वर्क डन, दैट इज टाउ टी थीटा। ठीक है ना? क्योंकि, हाँ रिलेट करा देता हूँ, क्योंकि अपने पास जो वर्क डन होता है डब्ल्यू, लीनियर मोशन के लिए क्या होता है? एफ डॉट डी एस, एफ एस कॉसिटा। डब्ल्यू इज टू एफ एस होता है, सुना है? उसको लिख देते हैं अपन एफ डॉट डी एस इंटीग्रेशन ऑफ, यस और नो? एनालॉगस की बात करें, एफ किसके एनालॉगस होता है लीनियर मोशन में? लीनियर मोशन में और रोटेशनल मोशन में एफ एनालॉगस किसके होता है? 50 बार बता दिया। टॉर्क के होता है। किसके होता है? फोर्स जो होता है वो इसमें किसके वो होता है? टॉर्क के एनालॉगस। तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स किसके एनालॉगस है? टॉर्क के। और ds किसके एनालॉगस है? डी थीटा के। तो एग्जैक्ट वहीं से निकल के आता है W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डॉट डी थीटा। नोट डाउन कर लो, यही है वर्क डन, बस इतना ही। टॉर्क निकालो, थीटा के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर देना।
लिख लिया? कर लिया नोट डाउन? छोटी छोटी थ्योरम है, सारी लिख लेते एक साथ, वर्क डन वगैरह। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? वर्क एनर्जी थ्योरम सिस्टम में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? जिसमें सारी एनर्जीज का मिक्सचर हो, 10 ग्राम ये 10 ग्राम वो, ऐसे? अच्छा, कल जाते जाते एक बात बोल के भेजा था मैंने तुम्हें, पर टाइम देख के तुम्हारे माइंड में रहता है कि हाँ जाने वाले हैं अब तो क्यों ही सुने, कि टोटल वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? में होता है टोटल वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन एनर्जी। अगर पार्टिकल रेस्ट में रखा हुआ है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पार्टिकल मूव कर रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कुछ बोल के भेजा था, याद आया? वही तो थी वर्क एनर्जी थ्योरम, ये भी बोली थी। तो अपने पास अगर हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, नेक्स्ट छोटे छोटे से आप टॉपिक्स बचे हैं अब तो, ये वर्क एनर्जी। अब इसमें तो पता है दो मेजर टॉपिक बचे हैं, एक तो एंगुलर मोमेंटम एंड सेकंड वन इज प्योर रोलिंग मोशन, उसके बाद आरबीडी खत्म। ठीक है ना? अब दो ही टॉपिक बचे हैं इसमें, क्या क्या? एंगुलर मोमेंटम आज खत्म कर देंगे लगभग लगभग, प्योर रोलिंग मोशन कल निपटा देंगे, कल खत्म हो जाएगा आरबीडी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का होता है कि जो वर्क है, ऑल फोर्सेस, मतलब कि सारे बलों ने मिलके जो काम किया है, सारे फोर्सेस ने मिलके जो वर्क किया है, वो ऑलवेज ऑल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कैसे निकालोगे तुम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? कि जो काइनेटिक एनर्जी अपने पास फाइनल की है माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल की है, अपने पास ये हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। अच्छा, व्हाट इज ओमेगा? हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, यही होगा। ओमेगा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज ओमेगा? फॉर्मूला v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा आर जिसका, ठीक है। तो ओमेगा क्या हो गया अपने पास? v अपॉन आर। यस और नो? तो यहाँ अगर पुट करें तो v अपॉन आर, यहाँ से आएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आर चेंज हो रहा है? v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर में मत लिखो, साथ साथ जो बोल रहा हूँ वो नोट करो, समझो। v अपॉन आर, क्या आर चेंज हो रहा है? नहीं, रोटेशनल मोशन के लिए आर तो फिक्स है, एक पाथ है जिसमें वो मोशन कर रहा है, तो वो पाथ फिक्स है, उसका रेडियस उसकी फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। चेंज क्या हो रहा है? बी। यस और नो? चेंज क्या हो रहा है? वी, लीनियर वेलोसिटी उसकी। लीनियर का सीधा सीधा मतलब कहां से आता है? ओमेगा से। अच्छा, ओमेगा चेंज होने का मतलब क्या है? अल्फा चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है? नहीं, अल्फा कांस्टेंट है, तब ओमेगा चेंज हो रहा है। यस और नो? अल्फा जो है एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है, वो अगर बोलो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रहा होगा। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो वो किसको चेंज करता है? वेलोसिटी को। पता है तुम्हें ये बात? एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होता है तो वो हर मूवमेंट पर वेलोसिटी को चेंज करता रहता है। यस और नो? इंक्रीज 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 करता जाता है उस वेलोसिटी को। तो यहाँ पे अपने पास अल्फा चेंज हो रहा है, अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा कैसा है? कांस्टेंट है। अल्फा भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है अपने पास यहाँ। बस चेंज क्या हो रहा है? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो हम सीधा सीधा इससे यहाँ से हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम चेंज निकालना है अपने को, तो किसके प्रोपोर्शन में आता है? इसके में। तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वर्क डन जो है, अगर अपने को नेट वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, तो वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? एंगुलर वेलोसिटी पर, ओमेगा पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन 0 होता, कोई वस्तु चल रही है, ध्यान गौर से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोई वस्तु चल रही है, ठीक है ना,
ये अपने पास घूम रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, मैं बोल दूं उसका अल्फा जो है वो 0 है, अल्फा 0 हो सकता है बिल्कुल, अल्फा क्या है, 0 है, और ये घूम रहा है, क्या अल्फा 0 होने के बाद घूम सकता है, पहले तो ये क्लियर करो, यस और नो, प्रोसेस करो माइंड में, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होने के बाद कोई ऑब्जेक्ट घूम सकता है, हाँ या ना, हाँ ना, और कोई, हाँ, घूमेगा कैसे, यही ना, अगर उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो वो घूमेगा कैसे, कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम सुना है, कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम सुना है, उसमें एक्सेलरेशन होता है, हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होता है, पक्का, मतलब एक्सेलरेशन क्या है वहाँ, तो जब एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो बस तू चल कैसे रही है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी तो है, यस और नो, तो वो चल तो रही है, कोई वस्तु का मैं बोल दिया 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या है, वो चल तो रही है, समझ में आई बात को, लेकिन उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, तो वो चल कैसे रही है फिर, तो ये कंसेप्ट कैसे लगा दोगे कि एक्सेलरेशन नहीं है तो घूमेगा कैसे, घूम तो जाएगा, क्या वेलोसिटी रेस्ट में आई है आज तक, क्या बात करते हो रे, हे भगवान, वेलोसिटी रेस्ट में होगी तो सुना क्या बोल रहे हो, हाँ, क्या मैं खड़ा भी हूं और चल के भी दिखाऊं, कभी रेस्ट में वेलोसिटी क्या लेते हैं, हम जब चीख चीख के लिखते हैं एट रेस्ट, तो यू फाइन सॉरी वी इनिशियल क्या लेंगे, 0, रेस्ट में वेलोसिटी हो सकती है, मेरे कंसेप्ट ला दोगे तुम, लिखो इसको चुपचाप, पहला स्टूडेंट मिला है सच बता रहा हूं तुम्हारे जैसा, कि रेस्ट में वेलोसिटी 0 वेलोसिटी हुई तो तब एक्सीलरेशन की बात करके दिखाओ ना, अच्छा तुमने सोचा कुछ बोलने से पहले, कितने लोग प्रोसेस कर पाए इस चीज को कि रेस्ट में वेलोसिटी 0 है, हाँ, माइंड में प्रोसेस कर पाया कोई, करके दिखाओ मुझे, अपने दिमाग में रेस्ट में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 0 करो, और सॉरी रेस्ट में वेलोसिटी बनाओ कुछ उसकी, वेलोसिटी 0 ही होती है, नोट करने से कुछ नहीं होगा इनको, भर भर के नोट्स ले लो, प्रिंट करा लो, भरे बार, समझ में आना चाहिए कुछ, अच्छा एक सब इधर देखो, इमेजिन करो, तुम इमेजिन करो एक बार, तो रेस्ट में कुछ वेलोसिटी लाओ ऑब्जेक्ट की, माइंड में कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट में पटको और उसकी वेलोसिटी लेके आओ, पॉसिबल है, नहीं है ना, हो गया क्लियर, अब इस बात को समझो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये ऑब्जेक्ट मानो रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी की क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या अल्फा होगा, यस और नो, अरे 0 होगा, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, ये चीज तो मैं बता देता हूं कि एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब वेलोसिटी में कोई टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, इसको बंद करो यार, अच्छी चीज पढ़ते हैं, टाइम की रेस्पेक्ट में, सबका ध्यान बोर्ड पे है कि ऐसे इधर उधर एक लाइन तो उतार ही लो है ना, टाइम की रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज होता है, दैट इज एक्सेलरेशन, यस और नो, कि भाई जो बेग में जो चेंज होता है, बेग में परिवर्तन जो होता है, वही तो अपने पास क्या होता है, त्वरण होता है, यस और नो, जब बेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, बेग मान लेते हैं यहाँ पे भी 5 मीटर था, यहाँ पे भी 5 मीटर था, यहाँ पे भी 5 मीटर था, क्या टाइम के रेस्पेक्ट में इसमें चेंज आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं क्या कि एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो गया, 0 हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो रही है, यही बोलते हैं, ऐसे अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, और रोटेशनल मोशन अगर कर रहा है तो उसका अपने पास एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा, वो मान लेते हैं कुछ कैसी है, कांस्टेंट है, कैसी है, कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको भी मान लेते हैं 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, 5 रेडियन पर सेकेंड मान लेते हैं, यस और नो, कांस्टेंट हो सकती है, पहली बात तो ये,
क्योंकि ये भी क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि सपोज करो लीनियर में तो कांस्टेंट हो सकती है, सर इसमें कैसे कांस्टेंट होगी, फिर जब ऊपर जाएगी तो धीरे हो जाएगी, फिर यहाँ से तेज जाएगी। ऐसा दिमाग में किसी के में आ रहा हो? क्योंकि पढ़ता था, मेरे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चलता था, मेरे बहुत आता था ये। यहाँ से ऐसे सर के यहाँ पे हमने छोड़ा, आएगा तो तेज चढ़ेगा, फिर धीरे 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 फिर तेज, फिर चढ़ेगा। तो क्या पॉसिबल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होना? क्या तुम्हारे हिसाब से पॉसिबल है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी होना? पॉसिबल है? हम जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं तो mg वगैरह इन सबको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस बॉल को एक डंडे से जोड़ दिया है और उस डंडे को हम यहाँ से रोटेट करा रहे हैं, तो वो जैसे चलाएंगे वो ही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो पहली बात तो एंगुलर वेलोसिटी एक कांस्टेंट होना पॉसिबल है, क्लियर। अब एक बात बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी एंगुलर, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है तो एल ओमेगा क्या हो गया, सॉरी ओमेगा ने अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया, पक्का, क्लियर। यहां तक सबको कोई डाउट नहीं है? जब एंगुलर वेलोसिटी अपने पास कांस्टेंट है तो ओमेगा इनिशियल क्या होगा, कांस्टेंट, वही एक वैल्यू, और ओमेगा फाइनल भी क्या होगा, वही सेम कांस्टेंट। तो ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल जब सेम हो गया तो क्या कहीं ना कहीं लग रहा है कि वर्क डन 0 हो गया? अब इस फॉर्मूले से कहीं लग रहा है कि वर्क डन जो है वो 0 हो गया? ये दोनों जब सेम हो गए तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25, इसको फिर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर ले, चाहे आई भाड़ में जाए, फिर आई कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। जब ये पूरा सिस्टम 0 हो गया तो 0 से किसी संख्या को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो तुम्हें लगता है कि जब हम किसी ऐसे, सपोज करो ये हाथ है, इसको मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूं, तो क्या मैं इस पर कुछ वर्क डन कर रहा हूं? वर्क डन कर रहा हूं? नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूं, मेहनत तो कर रहा हूं इस पे, तो वर्क डन 0 क्यों आया? वेलोसिटी, क्या मैं वर्क डन नहीं कर रहा इस चीज पे, काम नहीं कर रहा हूं? कांस्टेंट है, मानता हूं कांस्टेंट है, चलो ये स्टेटमेंट है, ये तो जस्ट प्रूव किया है हमने कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वर्क डन 0। बोलो 0 है क्यों, लेकिन एक्चुअल में तो मैं इस पे कुछ ना कुछ काम कर ही रहा हूँ मूव कराने के लिए, इसको कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कर रहे हो, तो वर्क डन 0 क्यों है? क्या ग्रेविटेशन है? तो क्या मैं यहाँ हाथ से उठाने के लिए जी से वो नहीं लगा रहा हूँ? यहाँ जी कौन सा है? चलो मानते हैं कि यहाँ तो जी है, पर यहाँ जी कौन सा है बताओ? है इधर जी, मैं हाथ को ऊपर भी तो उठा रहा हूँ इतना ही, यस और नो? हाँ, और जी की वजह से याद रखना, जिंदगी में कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बन सकती है, मुझे कांस्टेंट बना के रखनी है। जी खुद एक एक्सेलरेशन है, यस और नो? जी की जब वैल्यू लिखते हो तो क्या लिखते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी खुद क्या है, एक एक्सेलरेशन है, तो जी कभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी बना के नहीं रख सकता, ठीक है ना। आसमान से बाल्टी गिरी, छत और छत में छेद, एक बार बहुत टाइम पहले न्यूज़पेपर में एक वो आई थी, इमेजिन करो क्या स्पीड से आई होगी। एक रिहर्सल चल रहा था कोई आर्मी का, तो उसमें लोहे की बाल्टी गिरी थी, छत में छेद कर दिया उसने। तो किस वेलोसिटी से आई है वो, बाल्टी में कितना ही वजन होता है, क्या सोच सकते हो कि छत में छेद कर सकती है? नहीं कर सकती। पर ये जो है ना, ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसने उसकी वेलोसिटी को ऐसा बना दिया गोली से भी तेज, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रखेगा ये, ठीक है। हाँ, क्यों हुआ वर्क डन 0 फिर? क्योंकि न्यूटन का लॉ यहां लगता है, ए एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मोशन it will be in motion until we did not apply any external force, yes or no? सुना है सबने, कोई भी अपने पास वस्तु जो है वो अगर गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, या फिर कोई वस्तु अपने पास रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें, यस और नो? तो मेरी इसको पता है, ये जो इनिशियल पॉइंट था इससे पहले भी ये समझ रहा है कि ये हाथ ऐसे ही चल रहा था, ये हाथ ऐसे ही चल रहा था, तो अब ये ऐसे ही रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन।
जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अब जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो मतलब क्या इस पर वर्क डन कर रहे हैं? यस और नो? नहीं कर रहे। जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हम तो तब तक मतलब वर्क डन नहीं कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये वर्क डन जीरो है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन। पर अकॉर्डिंग टू मुई ये वर्क डन जीरो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुछ ना कुछ वर्क किया गया है। आज नहीं तो कल किया होगा, कल नहीं तो परसों किया होगा। इसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए तो किया ही होगा। यस और नो? तो पर मैं ना तो न्यूटन जी के खिलाफ जा सकता ना किसी और के। तो ये वर्क डन जीरो इसलिए है क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यू फाइनल से यू इनिशियल टाइम इंटरवल के बीच की बात कर रहे हैं। यू इनिशियल हमने लिया है, ये जब मूवमेंट था उसके बाद का इनिशियल है, और फाइनल भी उसके बाद का ही है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमने कोई फोर्स वर्क डन ही नहीं किया, दैट इज जीरो। ठीक है ना? अगर इसमें एक्सेलरेशन होता, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो तुम्हारा पॉइंट कहीं ना कहीं सही माना जाता। क्यों माना जाता? यहाँ से आया, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, और यहाँ से ऊपर गया, वो हमने किया काम। तो ग्रेविटी की वजह से हमें काम मिला है, दैट इज पॉजिटिव, और हमने सॉरी दैट इज नेगेटिव, और हमने जो काम किया दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के जीरो हो सकता है, ठीक है ना? अगर हमने ग्रेविटी की अपोज में काम किया है यहाँ से यहाँ तक हाथ को उठाने के लिए, तो ग्रेविटी ने हमें काम दिया भी तो है यहाँ से यहाँ तक संभालने के लिए। यस और नो? तो इन दोनों का सम नेट जीरो होगा, तो इस केस में भी वर्क डन जीरो आएगा। ठीक है ना? नोट डाउन कर लो। ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे जीरो आ सकता है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है? न्यूटन के लॉ से कि हम जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर सकते, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो मोशन में ही रहेगी। आया समझ में ये कंसेप्ट अच्छे से? हाँ। 80% 90% लोग पागल हैं इस चीज़ को समझाने में, मैं भी नहीं समझा पाता बहुत बार। ओहो, क्वेश्चंस आ जा रहे हैं फिजिक्स के पेपर बनाने के लिए। सी का आवेश एक विद्युत क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। बस, इससे क्या क्वेश्चन हो सकता है? धारिता सी और वोल्टेज भी, ठीक है। एक 5 टाइम्स को एक 6 टाइम्स में रखा गया है। मतलब क्वेश्चन की इनकम्प्लीट लैंग्वेज बोल रहा हूँ। क्वेश्चन सोचो क्या होगा ये? लिख लिया? नहीं यार, अभी नहीं। लिख लिया क्या? चाय ऐसे अकेली भाती नहीं है ना। अब अकेली चाय, तुम लोगों के सामने चाय पीने में फिर अच्छा भी नहीं लगता थोड़ा सा, तो इसलिए चाय मैं नहीं पीता। पीता हूँ मतलब, चाय का मैं बहुत शौकीन रहा हूँ, पर क्लास में कम पीनी चाहिए। अकेली चाय सच में नहीं जाती है अंदर। चाय बच्चों के लिए तो तुम पहले बोलते, हम पिला देते, इसमें क्या है? आओ दे जाओ, पियो बैठ के आराम से, लोड मत लिया करो, तुम ही बोल दिया कर ला भाई दे जाए इधर। ठीक है? नहीं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं, ऐसा अकेले चाय के साथ मैं बहुत कुछ पीता हूँ फिर, है ना? अकेली चाय नहीं पी सकता। चाय मेरे ऐसे प्लेन चाय, वो देखा ना? अच्छा, बीए एक रील आती है ना कि क्या कर रहे हो? बीए, लड़की से पूछते हैं किस सब्जेक्ट से है, कि वो 2 4 सब्जेक्ट बता देते हैं कि ज्योग्राफी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऐसे ऐसे। फिर एक लड़के से पूछते हैं क्या कर रहे हो? बीए। किस सब्जेक्ट से? कि प्लेन बीए, प्लेन बीए। सब्जेक्ट तो होगी कोई हाँ हाँ प्लेन बीए मेरी तो। फिर ऐसे क्रॉस होकर लिखा था प्लेन बीए, मसाला बीए, और ये सब बीए ऐसे। ठीक है? तो लड़कों को सब्जेक्ट का भी नहीं पता। अच्छा, बीए में सब्जेक्ट होती हैं, हकीकत बताऊं मुझे आज तक एक्चुअल में नहीं पता कि बीए बी एड वगैरह इनका सीन क्या होता है ना? अब मैं थोड़ा थोड़ा जानने लग गया हूँ, पर जब मैं मतलब कॉलेज में था तब तक तो मुझे पता ही नहीं था। मेरी सिस्टर मतलब एक टीचिंग लाइन में है, एक डॉक्टर लाइन में है, तो इस चक्कर में मुझे इसको पूछता, दीदी क्या कर रही है छोटी? मैं यार, मैंने पहले तो बीए कर रही थी, पता नहीं बीए के बाद फिर क्या होता है। मैं उस टाइम जब मुझे पता था फॉर्म वॉर्म भर रहे थे, शायद बीए कर रहे थे तब। तो ऐसे रिलेटिव वगैरह पूछते हैं, मैंने मुझे नहीं पता यार, फ़ोन लगाओ घर पे और बात कर लो, है ना? ये फालतू की चीज़ें मुझसे मत पूछा करो, कौन क्या कर रहा है।
ये पूछो मैं क्या कर रहा हूँ। चल ठीक है बता दे तो क्या कर रहा है, मैंने कुछ नहीं। ठीक है, बस मैं हकीकत में कुछ नहीं करता। अगर कोई मुझसे पूछे मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या बताऊँ मैं? हाँ, प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ हेवल्स में, अमेजोन में ऑपरेशंस मैनेजर हूँ, या लेब स्टैंड में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मेरी जॉब प्रोफाइल बहुत गंदी है। मेरा रिज्यूम में 3-4 पेज का बनता है कम से कम, किसी कंपनी में अप्लाई करता हूँ मैं। बोलता है ये क्या है, मैंने मल्टीपल टास्क हैंडलिंग एट ए टाइम, और मल्टीपल टास्क में ये मल्टीपल लोग। ठीक है ना, तो ऐसे बहुत गंदा रिज्यूमे है मेरा। उस चीज़ की तुम टेंशन मत लो, वो टेंशन मुझे हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ए सिस्टम। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ए सिस्टम। एनर्जी कंजर्वेशन की थ्योरम लिखोगे सब अपने दिल दिमाग से। मैं देखता हूँ आज कितने लोगों को एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आती है। आती है एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम? आती है? क्या है? नाइदर क्रिएटेड और नॉर स्टोर्ड, डेस्ट्रॉयड। अच्छा, लिखो तो। लिखो, एनर्जी थ्योरम लिखो सबसे पहले, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम। हम्म, हिंदी में लिखो। तुम क्यों बैठे हो? ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखो। अब आ गया याद? अभी भी नहीं आया? हाँ हाँ, वही 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 लिखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये तो ऊपर तो जो हेडिंग डाली है वो तो अपने डलवाई है, निकाय की, निकाय की ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी नाइदर भी। ये क्या है? ये क्या है? डेस्ट्रॉइड। एनर्जी कैन नेवर बी फॉर्म्ड। मतलब तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत लेवल की है, अगर मैं तुम्हें जानूं सच में यार। एनर्जी और नेवर बी के साथ यूज कर रहे हैं नॉर। हाँ, नेवर वी के साथ कभी नॉर का इस्तेमाल, नाइदर के साथ होता है नॉर। ठीक है, नेवर वी के साथ कभी भी नॉर का यूज नहीं होता, माइंड इट। जो तुमने सेकंड, नाइदर के साथ ही होगा, आइदर के साथ जैसे और का होता है। सच में तुम्हारी इंग्लिश तो बहुत बढ़िया है। मैं तो 10th क्लास तक हिंदी मीडियम से था भाई। सच में मैं 10th क्लास तक हिंदी मीडियम से था, 11th में मैं इंग्लिश मीडियम में आया। अभी तो मुझे इतनी हिंदी भी आती है, इतनी आती है काफ़ी है। ऐसे क्या देख रहा है? तुम्हारा तो काम चला ही रहा हूँ। क्या? लिखो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it can be transferred, it can be only transferred, it can be only transferred from one body to another body। दिखाओ जरा क्या लिखा है? एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब ये बी लगाने की जरूरत कहाँ थी? नाइदर बी नॉर बी, ठीक है चलो, डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी, इट कैन ट्रांसफर, इट कैन ट्रांसफर, यह ट्रांसफर कर सकती है। जहां बी लगाना था वहां नहीं लगाया गया है। इट कैन बी ट्रांसफर, यह हो सकती है। अच्छा, इट कैन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? अच्छा, इट कैन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? इट कैन ट्रांसफर, सबकी इंग्लिश सेम है तुम्हारी, कोई खास फर्क है नहीं तुम लोगों में। इट कैन ट्रांसफर मतलब है यह ट्रांसफर कर सकती है। बस हम डू को अपनी तरफ से माइंड में मानते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर, बी होता है जा सकती है, लगाओ कैन के पीछे बी। इट कैन, हाँ लगा दिया। अरे वाह, चीटिंग करने में इतनी इतनी देर बात कर रहे थे, बी लिख दिया नीचे। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड,
ईडी, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हिंदी मीडियम वाले, अच्छा लिखो, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न उत्पन्न किया जा सकता है, लिख दिया, शाबाश। इसको बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, लिख दो हिंदी में, ये भी लिख दी लाइन, इसको बस एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। ये होती है एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ भाई सौरभ, लिख लिया? क्या लिखी थी, बोल के सुना, इंग्लिश मीडियम है ना तू तो, एग्जैक्ट वर्ड बोलना, इधर उधर मत भागना, चल बोल। हम्म, गुड। कौन सी लिखी थी तूने पूरी? अच्छा, मुझे लग रहा है आदि तूने खुद लिखी है, आदि मैंने लिखवाई हुआ है ना। हाँ, क्योंकि आदि तुम्हारी इंग्लिश समझ में आती है मुझे कि हाँ ये कहाँ तक इंग्लिश अच्छे से कर पाते हैं। इंग्लिश मीडियम में के साथ दिक्कत है, पता है क्या, हिंदी हिंदी तुम्हें लिखनी नहीं आती, इंग्लिश तुम्हें बोलनी नहीं आती है। आती है कितनी इंग्लिश बोलना आता है? हाँ, कितनी आती है, ऑनेस्टली बताना कितनी आती है? फर्स्ट क्लास से इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, कितनी इंग्लिश बोलना आता है? अगर कोई तुम्हारा इंटरव्यू ले तो इंग्लिश में दे सकते हो, इंग्लिश टू इंग्लिश प्रेफर करोगे, हिंदी टू प्रेफर करोगे? क्या बाइलिंगुअल क्या होता है, मतलब हिंदी अपना नाम पता है, इंट्रोडक्शन पूछना जस्ट, किस चीज़ में प्रेफर करोगे, अपना बैकग्राउंड फोर बैकग्राउंड जो भी है वो पूछना चाहे, किस चीज़ को प्रेफर करोगे? हाँ, हिंदी इंग्लिश तुम किस चीज़ को प्रेफर करोगे? हिंदी, हाँ ऑनेस्टली बता दिया करो ऐसे, हाँ तुम किस? हाँ, इंग्लिश, सच्ची, पक्का? नहीं, कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंट नहीं है, अगर तुमने एक सेकंड भी वेट कर लिया ना, 2 सेकंड भी, उसका माइंड इंग्लिश कर जाएगा सामने वाले का, ये बात पता है तुम्हें? अगर तुम आई डोंट हैव टाइम टू, हाँ मैं जब फर्स्ट कॉलेज से पास हुआ था, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, अभी भी नहीं है, ठीक है, वो नहीं दे रहा हूँ कुछ। सो मैं पहले इंटरव्यू में बैठा, फिर वही आई डोंट हैव टाइम टू 9 to 5 सर, बोला जो बीच में 2 के बाद जो तेरा 9 to 5 के बीच में गैप आया है ना, 1 लाख रुपए कट गए, तैयार है? नहीं यार, हिंदी में पूछो अब। ठीक है, तो यही होता है, हकीकत है ये, इंग्लिश सीखने के। और पता है यहाँ तो ठीक है, एक इंटरव्यू दिया हमने मिनिस्ट्री में, वहाँ आए थे साउथ के, जिनका एकदम साफ तो मामला सर का, लंबा चौड़ा शरीर, तो साउथ वाला कोई देख ले